हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज से जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से जो है हम साइंस ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री का आपका जो है चैप्टर्स उनको हम समझेंगे। और ये जो बेसिक साइंस होती है हमारी 10th 11th 12th 9th क्लास, ये केमिस्ट्री जो है मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपके पूछी जाती है। सो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स। ईदर ऑफ सीटेट दें आप, उसमें पूछी जाती है, या फिर आप KVS का एग्ज़ाम दें सब्जेक्ट रिलेटेड, जनरल साइंस रिलेटेड, या फिर आप RRB का एग्ज़ाम दें, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, SSC में देते हैं, तो जनरल साइंस पूछी जाती है उसमें। और जनरल साइंस कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारा बेसिक जो सिलेबस होता है CBSE में जो हम पढ़ रहे हैं, या हमारे बोर्ड्स में जो हम पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड्स में, ये वही जनरल साइंस है जो हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है एग्ज़ाम रिलेटेड। सो आज से हम जो है इसी की ही प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी और इम्पॉर्टेंट रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में क्लास 9th की साइंस में, उसे हम कवर करते चलेंगे। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे समझते जाएंगे। ये प्रॉपर NCERT जो है उसी से ही रिलेट करता है। ये कंप्लीट NCERT हम कवर करेंगे यहाँ पे। एज़ वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, हम देखते हैं कि एक लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं यहाँ पे, जो कि डिफरेंट, जिसका शेप है, साइज़ है और टेक्सचर है। डिफरेंट शेप्स, साइज़ एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग जो है इस यूनिवर्स में वो बना हुआ है मटेरियल से, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन की जो स्मॉल ड्रॉप होती है वाटर की, या फिर पार्टिकल होता है सैंड का, सब कुछ क्या होता है, मैटर होता है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि एज़ वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन, जो ऊपर है ये ऑक्यूपाई करता है कुछ स्पेस को, और इसके पास क्या होता है, मास होता है। यानी कि अगर हम इसे अदर वर्ड्स में बोले तो मैटर क्या होता है, जिसके पास बोथ मास होता है और क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सिंस अर्ली टाइम से ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये ट्राई कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी सराउंडिंग्स को। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने क्लासीफाई किया था मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसे हम पंच तत्व भी बोलते हैं। ये हैं आपके एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। इनके अकॉर्डिंग क्या है, एवरीथिंग लिविंग या नॉन लिविंग जो है वो बना हुआ है इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से। और एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे ये भी एक सिमिलर क्लासिफिकेशन ही देते हैं मैटर के बारे में। मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो हैं हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर। आगे देखते हैं। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत है इसकी। सबसे पहले यहाँ पे कवर करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पे आता है मैटर जो है ये बना हुआ है किससे, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना है, पार्टिकल से बना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। एक स्कूल बिलीव करता था कि यहाँ पे स्कूल से मतलब आपका स्कूल नहीं है, यहाँ स्कूल से मतलब होता है आइडियोलॉजी। एक बिलीव करते थे कि मैटर जो है वो एक कंटिन्यूअस है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड। वाइल दूसरा जो थॉट था वो कहता था कि जो मैटर है वो बना हुआ है किससे, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि सैंड। इसी के तहत एक एक्टिविटी है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। क्या वो कंटिन्यूअस है या फिर वो पर्टिकुलेट है। पर्टिकुलेट यानी कि पार्टिकल लाइक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी क्या कहती है कि हमें लेना है एक 100 ml का बीकर। जैसे कि हम यहाँ पे एक 100 ml का बीकर ले लेते हैं। फिल हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। इसको हम यहाँ पे 100 ml है, 100 ml का है, हाफ इसे फिल कर देते हैं। मार्क कर दिया हमने जी यहाँ पे इसे कि हमने 100 ml तक यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट
और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दी है, जैसे कि सॉल्ट हमने इसके अंदर डाल दी है, और जो ग्लास रॉड होती है, ग्लास रॉड ऐसे दिखती है, कुछ लंबी सी होती है ये ग्लास रॉड की हेल्प से हम इसे क्या करेंगे, स्टर करेंगे। ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द वाटर लेवल। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको वाटर लेवल में कोई चेंज नज़र आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। अब आप देखें सॉल्ट को क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्ट कहाँ गायब हो गया पानी से। आप इसे सिंपल एक्टिविटी है, घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या वाटर का जो लेवल हुआ है वो चेंज हुआ है। अब इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम यहाँ पे क्या आइडिया यूज़ करेंगे कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, ये पार्टिकल से बना हुआ है। वट वॉज देयर इन द स्पून, जो हमने वो स्पून यूज़ करी थी उसमें क्या था, सॉल्ट या फिर शुगर था। वो क्या हुआ, स्प्रेड हो गया, कैसे कि थ्रू आउट द वाटर वो स्प्रेड हो गया। अब एक्टिविटी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए पहला जो बीकर है इसमें हमने 100 ml ऑफ वाटर डाला था। ठीक है, वाटर डालने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या ऐड करा है, सॉल्ट को ऐड करा। आपकी चॉइस है, सॉल्ट डाल सकते हैं या शुगर डाल सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है मैग्नीफाइड मिलियन टाइम्स यहाँ पे दिखा रखा है आपको। हमने यहाँ पे पानी में ऐड करा क्या, सॉल्ट को ऐड करा है, फिर उसको हमने क्या करा है, यहाँ पे स्टर करा है। स्टर करने के बाद हमने देखा कि वाटर और सॉल्ट क्या है, ये आपस में डिज़ोल्व हो गए हैं। When we dissolve salt in water, the particles of the salt get into the spaces between the particles of water. ये क्या है, हाईली आपकी मैग्नीफाइड है, इमेज जो है शो हो रही है। यहाँ दिखाया गया है कि जैसे कि ये आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के बीच में क्या हो गया, आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हैं, आपके इनके साथ डिज़ोल्व हो गए हैं, ऐसा शो करा हुआ है यहाँ पे। एक्टिविटी सेकेंड क्या कहती है, अब यहाँ पे हमें लेना है टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिज़ोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब हमें क्या लेना है, 100 ml ऑफ वाटर लेना है, जैसे एक्टिविटी में यहाँ शो करा है 100 ml हमने यहाँ वाटर ले लिया है। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, अब इसमें हमें ऐड करना है पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड करना है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ देख सकते हैं। नाउ टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 10 ml को यहाँ से हमने निकाल लिया है और एक क्लियर वाटर में हमने इसको डाल दिया है। तो यहाँ के कंपैरिजन में अब इसका यहाँ पे कलर देखिए हल्का लाइट हो गया है, यहाँ पे पिंक। अब फिर से हमने क्या करना है, टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। अब यहाँ से इस वाले को हम उठाएंगे और ये जो है हमारा 10 ml इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड फाइनली ऐसा हमको कब तक करना है, कम से कम हमें 5 से 8 टाइम तक ऐसा करना है, जब तक कि हमें क्लियर नज़र ना आ जाए पानी। द एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट जो है कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ही स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स जो थे हमने यूज़ करे थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, 2 से 3 क्रिस्टल ही क्या कर रहे हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो आपका वॉल्यूम है पानी का उसका कलर क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका एक क्रिस्टल है पोटेशियम पर मैग्नेट का, ये कंटेन करता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स को, जो कि अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में। The same activity can be done using the 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on the repeated solution। अब आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट तो नहीं, लेकिन अपने घर में, आपके घर में अगर डिटॉल होता है तो आप डिटॉल को यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही वाटर में डाल करके, और आप डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे द स्मेल जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इवन ऑन द रिपीटेड डाइल्यूशंस में। आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट क्या आता है। इससे हमने क्या जाना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन।
तो क्या जानते हैं हम यहाँ पे मैटर के बारे में कि जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ है ये इतने छोटे हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं, ये इतने छोटे हैं। एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में कल जाना था कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं वाटर में। ऐसे ही जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी या लेमोनेड बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं एक टाइप के मैटर के, वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर में। ये शो करता है कि इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकेंड हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अब यहाँ से हम जान रहे हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है हमारी, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। यानी कि अगर हम सिंपल सी एक्टिविटी है कि एक अपने रूम के कॉर्नर में हम एक इंसेंस स्टिक, यानी जिसे हम अगरबत्ती कहते हैं, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या इसकी जो स्मेल है, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट एज इट टू गेट इट्स स्मेल, तो आपको इसके कितने पास जाना पड़ेगा कि उसकी आपको स्मेल आने लग जाए वहाँ पे। ठीक है, अब यही इसी अगरबत्ती को अगर हम यहाँ पे लाइट अप कर देते हैं, मतलब जला देते हैं, तब क्या होता है। अब इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है आप नोट करें और इसे रिकॉर्ड करें एज योर ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। इन दोनों में आप फ़र्क क्या देखते हैं, इन दोनों में ये फ़र्क है कि जब एक इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती नॉर्मल कॉर्नर में होती है, तो जब बिल्कुल उसके पास हम चले जाएंगे ना, तभी उसमें से हमें स्मेल आती है। लेकिन यही अगर वो अगरबत्ती जल रही होती है, आपने पूजा वगैरह में देखा होगा, तो जैसे ही हम उस रूम के अंदर एंटर करते तो अलग सी खुशबू सी आती है हमें। यानी कि ये क्या होता है, जो पार्टिकल्स जिनसे बनी होती है वो पार्टिकल्स कन्वर्ट होकर के किस में हो रही हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। अभी हम जानेंगे गैस फॉर्म क्या है आगे जा कर के। और ये क्या कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये मूव कर रहे हैं लगातार, और हमें क्या हो रहे हैं, स्मेल हो रही है इन पार्टिकल्स की। आप इस एक्टिविटी को खुद आप परफॉर्म करके देखें, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.4। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टेक 2 ग्लास बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। हमें यहाँ पे 2 ग्लास या बीकर्स लेने हैं। ठीक है, इनमें हमें क्या डालना है, पानी डालना है। ब्लू कलर लाइट ले लेते हैं, इसमें हमने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है, ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। पहले वाले बीकर में हमें क्या डालना है, यहाँ पे रेड या ब्लू इंक डालनी है। ठीक है, और दूसरे वाले में हमें क्या डालना है, हनी डालना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इंक की कंसिस्टेंसी क्या होती है, थोड़ी लिक्विडी होती है एज़ कंपैरिजन अगर हम करते हैं किसमें, हनी में। तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, जल्दी डिज़ोल्व कौन हो जाएगा, इंक डिज़ोल्व हो जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया। अभी इनको आपने ऐसे क्या कर देना है, सेटल करने के लिए रख देना है अपने घर के या क्लास के कॉर्नर में, और इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और फिर आप खुद से ही अपनी इनकी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। आप सवाल पूछा गया है, व्हाट डू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक। आपने इंक तुरंत डालते ही क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। आपने जब हनी डाला तो क्या ऑब्जर्व करा है। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तब आप नोट करेंगे यहाँ पे कि कितना समय लगा इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। मतलब कि पूरी तरीके से ये जो यहाँ पे इंक है, ये पूरी तरीके से इसको यहाँ डिज़ोल्व होने में कितना टाइम लगा। सिमिलरली यहाँ पे जो हनी है, इसको डिज़ोल्व होने में कितना टाइम लगा, आप इसे नोट करके शेयर करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हम। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, ड्रॉप करना है एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग इनटू द कोल्ड वाटर। फिर से हमें यहाँ पे क्या लेना है, 2 ग्लास लेने हैं। इन 2 ग्लासेस को हम यहाँ पे लेते हैं समझने के लिए। अब एक में हमें क्या डालना है, यहाँ पे एक में डालना है हमें हॉट वाटर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं।
हॉट वाटर और दूसरे में हमें क्या डालना है, कोल्ड वाटर डालना है। डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन, हमें इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल डाउन एट द बॉटम, इन दोनों में जब हमने यहाँ पे क्रिस्टल्स डाले किसके, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, डालने के बाद हमें एज इट इज़ छोड़ देना है इनको, और इनको बिल्कुल हटाना नहीं है, और अलाउ करना है कि जो ये क्रिस्टल हैं ये सेटल डाउन हो जाए, किसमें, आसानी से बॉटम में सेटल डाउन हो जाए। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आपने क्या ऑब्जर्व करा। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासिस, जैसे टाइम पास होता गया आपने क्या चीज़ नोटिस करी है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये आपको क्या बताते हैं पार्टिकल्स के बारे में जो सॉलिड है और लिक्विड है। लिक्विड हुआ हमारे पास वाटर, और सॉलिड हुआ हमारे पास जो हमने कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ था। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग विथ चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, क्यों और कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है कि ये जो मिक्स करने का इनका रेट है, क्या ये चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, अगर होता है तो कैसे। तो ध्यान से समझेंगे, सारी एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट है वो एक ही चीज़ पे आता है। फ्रॉम अबव 3 एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले अपनी इंसेंस स्टिक वाली जो हमने पढ़ी थी, सेकेंड एक्टिविटी हमने यहाँ पे आपकी देखी थी इंक वाली, और थर्ड जो एक्टिविटी है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करना ठंडा और गर्म पानी की। ये तीनों एक्टिविटी से हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये मूव कर रहे हैं किसके हेल्प से, ये मूव कर रहे हैं बिकॉज ये पजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ये किसकी वजह से पॉसिबल है कि आप पानी में ये लिक्विड में आप क्रिस्टल्स डाल रहे हैं, इंक डाल रहे हैं, ये तुरंत ही क्या हो जा रही है, डिज़ोल्व हो जा रही है। इसका जो रीज़न है वो है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं किसके हेल्प से, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। एज टेम्परेचर राइज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव फास्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। यानी कि जो हॉट वाटर वाली कंडीशन थी यहाँ पे, जब यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया होगा, तो इनके यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा स्पीड से डिज़ोल्व होंगे एज़ कंपैरिजन अगर हम करते हैं कोल्ड वाटर वाली कंडीशन में। इन अबव 3 एक्टिविटीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये इंटरमिक्स कैसे हो जाते हैं, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है, यहाँ जा कर के क्या हो जाते हैं, ये अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये जो इंटरमिक्सिंग होती है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, 2 अलग टाइप के मैटर थे। एक कंडीशन क्या थी आपकी, सॉलिड थी, एक लिक्विड थी। ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जब 2 डिफरेंट टाइप के मैटर जो होते हैं एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व करते हैं कि हीट करने से डिफ्यूजन का रेट जो होता है फास्टर हो जाता है। रीज़न क्या है, अभी हमने डिस्कस करा था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की बढ़ जाती है जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हीट दोगे, हीट देने से भी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक्टिविटी 1.6 कंसीडर करते हैं, एक गेम बताया गया यहाँ पे, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। 4 ग्रुप बनाने हैं यहाँ पे। पहला वाला जो ग्रुप है इसमें क्या करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है फ्रॉम बैक एंड लॉक करना है आर्म्स को, जैसे कि ईदू मिशमी डांसर्स यहाँ कर रहे हैं, आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं ऐसा करना है। दूसरा ग्रुप जो है ये क्या करेगा, हाथों को पकड़ के रखेगा, एक ह्यूमन चेन जैसी बनाएगा, यानी कि एक दूसरे का हाथ को क्या करेगा, ऐसे ऐसे पकड़ के रहेंगे। ठीक हो गया। थर्ड ग्रुप क्या करेगा, ये चेन बनाएगा लेकिन एक दूसरे को टच करेगा फिंगर टिप्स को। अब फिंगर टिप्स टच करके ये ग्रुप बनाएंगे, यहाँ हाथ पकड़ के हो रहा है और यहाँ फिंगर टिप्स टच करके हो रहा है। और जो फोर्थ ग्रुप होगा इसको कहा जा रहा है कि भागो और इनको ब्रेक करने की कोशिश करो छोटे छोटे ग्रुप्स में। अब आप बताइए इसमें से आसानी से कौन सा ब्रेक हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जिसमें अब ये एक दूसरे के फिंगर्स के पॉइंट टिप से जुड़े हुए हैं वही ग्रुप आसानी से ब्रेक हो जाएगा।
इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज पार्टिकल ऑफ मैटर, अरे अगर हर एक स्टूडेंट को हम समझते हैं कि वो पार्टिकल ऑफ मैटर है, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पार्टिकल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो उसका आंसर होगा हमारा सबसे पहला ग्रुप। क्यों, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैक से और एक दूसरे को लॉक कर रहा है अपने हाथों से, जैसे कि ये है। इस वाले ग्रुप को क्या हो जाएगा, ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, एज़ कंपेरिजन टू जो फिंगर टिप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 1.7। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेना है, एक चौक का पीस लेना और एक रबर बैंड लेना है। इनको तोड़ने की कोशिश करो, हैमर से तोड़ो, कटिंग करो, स्ट्रेच करो। अगर आप एक नेल का जो टुकड़ा यानी कील के टुकड़े को हैमर करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना उसको फ्लैट करने के लिए, तोड़ने के लिए। चौक का पीस हो गया, इसको काटने के लिए आपको थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। यही रबर बैंड होगा, वो बहुत ही आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा। In which of the three substances do you think the particles are held together with the greater force? इसमें जो कील के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, बहुत ही टाइट तरीके से जुड़े हुए हैं ना, बहुत टाइट तरीके से जुड़े हुए हैं। इस करके क्या हो रहा है, इसको हैमर करने में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है। और इसी का कंपैरिजन अगर हम करते हैं चौक और रबर के साथ, तो उसमें कम ताकत लग रही है, सबसे कम तो रबर बैंड को स्ट्रेच करने में लग रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है यहाँ पे, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर। एक कंटेनर में पानी लेकर के उसको काटने की कोशिश करो, क्या वो कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि कोई फोर्स है जो उनको हेल्ड करके रख रही है स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो ये जो अबव की 3 एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस करी थी, ये सजेस्ट करती हैं जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कोई फोर्स होता है जो एक्ट कर रहा है। मतलब कि क्या है, इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको एक साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ करके रख रहा है, अलग नहीं होने दे रहा है। ये जो फोर्स है कीप करती है पार्टिकल्स को टुगेदर। इसी फोर्स की वजह से क्या होते हैं, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये एक साथ जुड़े होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब यही जो फोर्स है ना वो वेरी करती है एक से दूसरे में। जैसे कि जो हैमर, ये आपका नेल था, नेल में कितना था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे टाइटली इनके पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम चौक है, चौक इसके कंपैरिजन में थोड़ी आसानी से टूट जाती है, यानी कि इनके पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े से आपका क्या हो जाएगा, थोड़ी ज़्यादा दूरी पे हो जाएंगे। अब इसी के अलावा रबर बैंड में जाते तो रबर बैंड तो हमसे बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि इनके पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े और ज़्यादा दूरी में यहाँ पे होंगे, इसी करके तो स्ट्रेच हो पा रहा है ना। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे समझ आता है हमको कि जो फोर्स है इनके बीच में ये वेरी करती है। हर पार्टिकल में अलग अलग टाइप की हमें फोर्स जो है वो यहाँ पे शो आ रही है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, वट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। आप अपने आसपास देखिए, जो भी मैटर है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या फॉर्म है उसका। वी कैन से दैट मैटर अराउंड अस जो है एग्जिस्ट करता है तीन डिफरेंट स्टेट्स में, जो कि होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो स्टेट होती है मैटर की, अराइज करती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कल हमने जाना था कि कैसे कि अलग अलग स्टेट में कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल पास होते हैं, किसी में थोड़ा गैप होता है, किसी में बहुत ज़्यादा गैप होता है, मतलब टाइटली हेल्ड रहते हैं, लूजली हेल्ड रहते हैं। हमने जाना था अलग अलग एक्टिविटीज़ से। अब हम जानते हैं, लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। यानी कि अब हम जानेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। एक्टिविटी है इसकी 1.9 हम यहाँ पे करेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स हमको कलेक्ट करने हैं। पेन हो गया, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। इन सब के जो हैं आप शेप को हैं कॉपी करें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल अराउंड दैम। जैसे कि हमने यहाँ पे ये बुक ली है, इस बुक को हम क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है अपने एक पेज के ऊपर रख करके। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, क्या इन सब के शेप जो हैं वो डेफिनेट हैं, इनकी क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ है, क्या इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या होगा अगर हम इसमें क्या करते हैं, हैमर करते हैं इनको, या फिर इनको खींचते हैं या इनको गिरा देते हैं, तो क्या होगा इससे। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर जाएंगी। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, इनको कंप्रेस करने की कोशिश करें, क्या ये कंप्रेस हो जाएंगी, क्या आप इसे कंप्रेस कर पाएंगे।
जितने भी ऊपर हमें यहाँ पे चीज़ें जानी है, एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सारे एग्जांपल किसके थे? ये सारे एग्जांपल सॉलिड्स के थे। हमने इनको देख करके क्या ऑब्जर्व किया है कि ये क्या है, इनके पास डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम्स हैं, दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनके पास कंप्रेसिबिलिटी क्या है? बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अगर हम इसे कंप्रेस करेंगे तो ये अपने शेप से डिफॉर्म हो जाएंगे और ये ब्रेक हो जाएंगे। सॉलिड के पास क्या होता है? टेंडेंसी होती है मेंटेन करने के लिए अपने शेप को। जब इन्हें सब्जेक्ट किया जाता है आउटसाइड फोर्स से, यानी कि आप इसे फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ से, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो सॉलिड क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है अंडर फोर्स। लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। इनका शेप क्या है? हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। और अगर इनका आपने फोर्स ज़्यादा लगा दी तो ये क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। कंसिडर करिए फॉलोइंग चीज़ों को। क्वेश्चन है, वट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज़ इट सॉलिड? क्या एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते तो अपना शेप चेंज कर लेगा? क्या ये सॉलिड है? शुगर और सॉल्ट के बारे में क्या सोचते हैं आप? जब हम इनको डिफरेंट जार्स में रखते हैं तो क्या ये उनका शेप ले लेते हैं? और स्पंजेस क्या है? ये सॉलिड है, येट वी आर एबल टू कंप्रेस कर सकते हैं हम इसको, ये सॉलिड है। ऐसा क्यों होता है? इनके आंसर जानने की कोशिश करते हैं आगे। सबसे पहले तो ऊपर जितने भी हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये रबर बैंड का हो गया, शुगर सॉल्ट का हो गया, ये सारे क्या हैं? स्पंजेस हो गए। ये सब आपके एग्जांपल किसके हैं? सॉलिड्स के हैं। एक रबर बैंड जो होता है, हाँ वो चेंज कर लेता अपने शेप को जब उसको फोर्स लगाया जाता है, लेकिन जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से हटा देंगे तब क्या हो जाता है? अपने शेप को वापस रीगेन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये स्ट्रेचिंग की फ़ोटो लगाई गई है, एक इधर से स्ट्रेच कर रहे हैं फिंगर से, एक इधर से स्ट्रेच कर रहे हैं फिंगर से, लेकिन जैसे ही इन्होंने स्ट्रेच करना, खींचना, फोर्स लगा करके छोड़ दिया तो ये रबर बैंड क्या हो जाएगा? वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। यहाँ पे द शेप ऑफ इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। अब यहाँ पे जो फोटो देख रही है ना, यहाँ पे शुगर और क्रिस्टल्स के मिलियंस ऑफ बिलियंस यहाँ पे क्या है? पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं ना, तो ये सिंगल पार्टिकल जो होता है, इसका जो शेप है क्रिस्टल का, ये फिक्स्ड रहता है। आप इसे प्लेट में रख दो, किसी भी बर्तन में रख दो, जार में रख दो, ये उसका शेप नहीं लेता है। एक स्पंज जो होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? माइन्यूट होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? एयर एक्सपेल आउट हो जाती है, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है। इस एक्टिविटी से सबसे हमने क्या जाना? सॉलिड्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना है यहाँ पे, कि सॉलिड्स का क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती हैं इनकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी से जानते हैं। सबसे पहले बताया यहाँ पे कलेक्ट करना है कुछ वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस या कोल्ड ड्रिंक को। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप लेने हैं। पुट 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। क्या होगा इन लिक्विड में अगर ये फ्लोर पे गिर जाते हैं? मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम? क्या उसकी वॉल्यूम जो होगी वो सेम रहेगी? क्या लिक्विड अपना जो शेप है उसी शेप में रहेगा? जब आप पोर करते हो लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, तो क्या वो फ्लो ईजिली कर पाता है? इनके आंसर जानते हैं। हम यहाँ पे इन सब चीज़ों से एक चीज़ नोट कर पाते हैं कि जो लिक्विड होता है, इसका कोई भी फिक्स्ड शेप क्या होता है? नहीं होता है, लेकिन इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये जो होते हैं कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। लिक्विड फ्लो करते हैं, चेंज करते हैं अपने शेप को, ये रिजिड नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। हम लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी कहते हैं। रेफ़र करते हैं हम अपनी एक्टिविटी 1.4 और 1.5 को, जिसमें हमने देखा था कि जो सॉलिड्स और लिक्विड हैं डिफ्यूज़ हो रहे थे किसमें? लिक्विड्स में। गैस जो थी एटमॉस्फेयर के अंदर डिफ्यूज़ है, ये डिज़ोल्व कर जा रही है वाटर में। इसी करके तो जो गैसेस हैं, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है? देखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स एक्सहेल करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ऑल लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं इनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे। द एक्वाटिक एनिमल्स जो कि होते हैं वो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होती हैं ये डिफ्यूज़ कर जाती हैं, किसमें, लिक्विड्स में ये डिफ्यूज़ कर जाती हैं। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है कि कौन किस में कितना ज़्यादा या कम घुलेगा लिक्विड का, ये है हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स का क्या है, ज़्यादा है किससे, सॉलिड से। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट जो लिक्विड स्टेट होती है इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, ग्रेटर स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स। हमने सॉलिड्स में क्या देखा था, पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। इसी करके अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं आउटर फोर्स लगा करके तो ये ब्रेक हो जाएंगे, ये रिजिड होते हैं। लेकिन अगर वही हम देखते हैं यहाँ पे लिक्विड स्टेट में देखते हैं पार्टिकल्स, तो इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये फ्लो करने लग जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे पास गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। इंक्वायर करना उससे कि हाउ मेनी बलून्स जो है ये एबल है फिल करने के लिए एक सिलेंडर से। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं, लेना है 300 ml की सिरेंजेस और उनका जो नोज़ल है उसे क्लोज कर देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे, ये दे रखा है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरेंज, ये जो पिस्टन है इसे रिमूव कर देंगे, ये पिस्टन है इसे रिमूव कर देंगे फ्रॉम ऑल द सिरेंजेस। 3 लेने के बाद एक सिरेंज को जो है अनटच छोड़ देंगे। फिल वाटर इन द सेकेंड सिरेंज, और थर्ड वाली में हम क्या रखते हैं, चौक रखते हैं। 3 सिरेंज लेनी है हमने, एक को ऐसे ही छोड़ देना है, दूसरे में पानी डालना है और तीसरे वाले में क्या डालना है, पीस ऑफ चौक डालना है। अब पिस्टन को लगाएंगे बैक इनटू द सिरिंज, वापस लगाएंगे। यू में अप्लाई सब वेस्लिन, आप यहाँ पे वेस्लिन लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से क्या हो सके, पुश हो सके। बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर द स्मूथ मूवमेंट, ठीक है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन द सिरिंज। अब यहाँ पे ना इसको पुश करने की कोशिश करें, ध्यान रखना है एक में क्या है, कुछ भी नहीं है, दूसरे में पानी है और तीसरे में चौक का टुकड़ा पड़ा है। अब इसे यहाँ से पुश करने की कोशिश करो। वट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, आप क्या नोटिस करते हैं यहाँ से, हम जो देखते हैं वो अभी पढ़ते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट जो गैस होती हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन हो गया यहाँ पे, गैस, उसके बाद लिक्विड एंड थर्ड नंबर में सॉलिड्स। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी जिसे हम एलपीजी कहते हैं, जो एलपीजी सिलेंडर हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, या फिर ऑक्सीजन सप्लाइड जो होती है सिलेंडर की टू हॉस्पिटल्स इन द सिलेंडर, इसमें जो गैस होती है आपकी किस फॉर्म में होती है, कॉम्प्रेस फॉर्म में होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं, ये यूज़ होती है फ्यूल्स की जैसे व्हीकल्स में। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस होती है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं छोटे से सिलेंडर में और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली। We came to know of what is being cooked in the kitchen without even entering the kitchen by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? ये स्मेल कैसे आती है हमें, जब हम किचन में जाते हैं तो एक खुशबू आती है खाने की, ये स्मेल हमारे नॉस्ट्रल्स तक कैसे पहुंचती है। जो पार्टिकल्स होते हैं अरोमा फूड में मिक्स होते हैं विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल के साथ ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। इसी करके ये हम तक पहुंच जाते हैं अगर हम थोड़ा दूर ही क्यों ना खड़े हों। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड जो होता है वो हमारे पास कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाता है एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की क्या होती है, बहुत तेज़ इसमें स्पीड होती है क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होती है। गैस शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इन टू अदर गैसेस। एक गैस से दूसरे गैस में जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं रैंडमली मूव करते हैं एंड ऑल्सो रैंडमली मूव एट हाई स्पीड में। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को हिट करते हैं एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। हमने अभी तक यहाँ पे जाना था 3 स्टेट्स थी मैटर की, जो कि थी हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस।
सॉलिड में क्या थे, पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास अटैच होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। और गैस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पे, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है वाटर क्या है, 3 मैटर की स्टेट्स में आपका एग्जिस्ट करता है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। सॉलिड फॉर्म क्या होता है वाटर का, आइस होता है। लिक्विड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि वो खुद दिखता है वाटर। और गैस फॉर्म क्या होता है, वाटर वेपर होता है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब जब ये मैटर की जो स्टेट है चेंज हो रही है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट। पार्टिकल्स के साथ क्या चेंज आता है यहाँ पे मैटर के, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, ये होता कैसे है। इन सभी के आंसर जो हम जानते हैं, आगे जा कर के जानेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे पहला आता है, इसे एक्टिविटी के थ्रू हम जानते हैं। टेक अबाउट 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice, जैसे कि हमें फिगर 1.6 में दिखाया गया है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें लेना है अप्रॉक्स 150 ग्राम ऑफ आइस को एक बीकर में लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले ये फिगर देखेंगे हम। यहाँ पे हमने आइस डाल रखी है और यहाँ पे साथ ही में हमने क्या लिया हुआ है, लेबोरेटरी का थर्मोमीटर लिया हुआ है और यहाँ पे सेट करा हुआ है थर्मामीटर को, और ग्लास रोड से हम यहाँ पे स्टर कर रहे हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। अब यहाँ पे क्या है, नीचे देखिए फ्लेम दिख रही है यहाँ पे हमें, ये बर्नर लगा है, बर्नर में ऊपर फ्लेम जल रही है। धीरे धीरे क्या कर रहा है, यहाँ हीट होना शुरू होगा। नोट करें टेम्परेचर को जबकि आइस मेल्ट होना शुरू होती है, जिस टेम्परेचर पे। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। हमें 2 चीज़ नोट करनी है यहाँ पे। सबसे पहला, जब आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, पहला पॉइंट, पहला टेम्परेचर। और दूसरा टेम्परेचर नोट करना है जब सारी की सारी जो आइस है वो मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट का। अब पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग इट टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्लास रॉड रखेंगे और इसे स्टर करेंगे। तब तक स्टर करते रहेंगे जब तक इसमें क्या ना आने लग जाए, बॉइलिंग नहीं होने लग जाएगी। ध्यान से इसे देखेंगे। अब केयरफुली इसे देखेंगे। ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। तब तक देखेंगे जब तक कि इसका काफ़ी सारा अमाउंट का पानी जो हो वेपराइज ना हो चुका हो। रिकॉर्ड करें अपनी ऑब्जर्वेशन को। और यहाँ पे हमने क्या जाना, कन्वर्जन जाना किसका, लिक्विड से हमारा गैसियस स्टेट में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हमने यहाँ क्या चीज़ें नोटिस करी है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है समझते हैं। जब हमने यहाँ पे क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा सॉलिड का, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। अब इसके वजह से क्या होने लगा, जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में क्या होने लगा, वाइब्रेशन होने लगा बहुत तेज़ स्पीड से। ये जो एनर्जी सप्लाई हो रही थी बाय हीट की, इसने ओवरकम कर दिया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को। जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे जुड़ा हुआ था, इस हीट ने क्या कर दिया, इसको ओवरकम कर दिया। ये जो पार्टिकल्स थे इन्होंने अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ दिया और ये क्या होने लग गए, मूव करने लग गए फ्रीली। अब यहाँ क्या हुआ, अ स्टेज इज रीच्ड, जब सॉलिड मेल्ट हुआ किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर था जिसमें सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो गया था लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमने जाना, ये वो सिचुएशन होती है, वो स्टेज होती है जब मिनिमम टेम्परेचर पे एक सॉलिड जो होता है मेल्ट करना शुरू कर देता है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट।
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, ये एक इंडिकेशन होता है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये एक इंडिकेशन होता है, जो स्ट्रेंथ होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसका। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो आइस होता है वो होता है 273.15 केल्विन। यहाँ पे हम नोट करेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जो होता है दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जब आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो प्रोसेस शुरू होता है, जो चेंज आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट करता है उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो वो जो हीट एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है? अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, नोट है, केल्विन जो है ये ऐसा यूनिट होती है आपकी टेम्परेचर की, और 0 डिग्री होता है आपका 273.15 केल्विन। कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को इक्वल टू 273 केल्विन, राउंड ऑफ करने के बाद में। टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल, हमको क्या करना पड़ता है? सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है 273 को फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। एंड टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल में हमें ऐड करना पड़ता है क्या? टू द गिवन टेम्परेचर जो हमें दिया होता है। यानी कि हमें अगर चेंज करना है टेम्परेचर को केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है जितना दिया टेम्परेचर है उसे 273, और अगर हमको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस टेम्परेचर जो हमें दिया उसमें ऐड करना पड़ेगा 273 को। आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट। हमने नोटिस करा है और क्वेश्चन भी हमसे यहाँ पे अराइज हुआ है कि टेम्परेचर पे जो है वो तो सेम है, उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, हम हीट दे जा रहे हैं तब भी नहीं हुआ। दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, ये जो हीट होती है ये यूज़ हो जाती है इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो आपकी हीट होती है ये क्या हो जाती है? ये यूज़ हो जाती है चेंज करने में जो स्टेट होती है बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden in the content of the beaker and is known as the latent heat। ये कह रहा है यहाँ पे जैसे कि ये जो हीट एनर्जी है ये अब्जॉर्ब होती है आइस के द्वारा बिना टेम्परेचर को राइज करे, इसे कंसिडर किया जाता है दैट इट गेट्स हिडन इन द कंटेंट ऑफ बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। क्योंकि लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन होता है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at melting point is known as the latent heat of fusion। सो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में एट 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन में हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। अब आगे देखते हैं, जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी को टू द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करना शुरू कर देते हैं फास्टर रेट में। ये हमने जाना था पहले भी, क्योंकि टेम्परेचर देने से क्या होता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज़ कर जाता है। एक सर्टेन टेम्परेचर में आ करके क्या होता है? ऐसा पॉइंट रीच हो जाता है व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। इस टेम्परेचर में जो लिक्विड होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है किसमें? गैस में। एट दिस टेम्परेचर जो लिक्विड होता है वो स्टार्ट हो जाता है किसमें चेंज होने में? गैस में। द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है स्टार्ट हो जाता है चेंज स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इज़ अ बल्क फिनोमेना। जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड ये इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि ये अपने आप को क्या कन्वर्ट कर सकें? वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सकें। फॉर वाटर ये जो टेम्परेचर होता है 373 केल्विन होता है।
यानी कि अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हमें पता है सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन टेम्परेचर के ऊपर ऐड करना पड़ेगा कितना, 273 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया, 373 केल्विन आया। Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in the steam जो होते हैं, that is the water vapor जो है 373 Kelvin, have more energy than, ये डिग्री सेल्सियस है, have more energy than water at the same temperature. ये क्यों है, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में वो ऑब्जर्व कर लेते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने जाना था ऊपर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम प्रोसेस से चलता है आपका यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो लेटेंट हीट है ना, ये हिडन हीट है। ये क्या करती है, इनको हेल्प करने के लिए वो जो फोर्स इनके बीच में जुड़ा हुआ है ना, ये इसको ओवरकम करने में हेल्प करती है, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। दिस इज़ ओनली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऊपर जो हमने जाना था सॉलिड से लिक्विड में, अब लिक्विड से गैस में क्या आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्टेट चेंज करने में हमें हेल्प करती है। आगे देखते हैं, सॉलिड से हम क्या कर सकते हैं, हीट करेंगे सॉलिड को तो हम लिक्विड में जाएंगे, आइस को हीट करा तो लिक्विड में वाटर फॉर्म में आ गया। अब लिक्विड को और हीट करेंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस फॉर्म में चले जाएगा। अब ऐसे ही गैस कूल डाउन होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और लिक्विड और कूल होगा, फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं तो आइस फॉर्म में बन जाएगा वो। ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर जो होता है चेंज कर सकते हैं हम इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। हम कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके इनको चेंज कर सकते हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. ये हमने देख लिया। But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. अब कुछ ऐसी भी conditions आती हैं जिसमें क्या होता है, ये solid state से direct gaseous में चले जाते हैं without undergoing the liquid state। वो situation देखते हैं। एक्टिविटी कंसिडर करेंगे, हमें क्या लेना है, कुछ कैम्फर लेना है, इसे क्रश करना है और चाइना डिश के ऊपर रखना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल, यहाँ फनल दिखाया गया आपको, ये है इन्वर्टेड फनल। ओवर द चाइना डिश पुट अ कॉटन प्लग, यहाँ पे ऊपर कॉटन प्लग लगाया हुआ है। ऑन द स्टेम ऑफ द फनल नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब इसको नोटिस करेंगे, नीचे से हमने बर्नर लगा रखा है और यहाँ पे हीट दे रहे हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दी एक्टिविटी, अब आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं चेंज हो रहा है हमारा स्टेट में डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, ये वो स्टेट होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है जिसमें आपका सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये गैस में विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और द डायरेक्ट चेंज ऑफ द गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ देखें, सॉलिड से अगर हम जाते हैं गैस में तो इसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन, और अगर हम गैस से जाते हैं सॉलिड में विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा, अभी तक हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जाना था, अब हम जानेंगे कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट बनता है। We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। ये हमने जाना था कल। यहाँ पे जो different states arise हो रही हैं, इनका रीज़न क्या है, इनका रीज़न है इनके बीच में क्या है, difference in the distance between the constituent particles, इनके particles के बीच के distance के वजह से है। What will happen when we start putting pressure and compress? अगर हम इन सिलेंडर जो है क्लोज करके इसको प्रेशर दें, कंप्रेस करें तो क्या होगा, will the particle come closer, क्या पार्टिकल्स पास आएंगे। Do you think that in this state, देखते हैं, अगर हम अप्लाई करते हैं प्रेशर को और रिड्यूस कर देते हैं टेम्परेचर को, कैन लिक्विफाई गैसेस। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है।
ये जो है स्टोर होती है अंडर द हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है किसको, सॉलिड CO2 को, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली इनटू किस में, गैसियस स्टेट में, ऑन डिक्रीज ऑफ द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट के अंडरगो करे एक गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रही है, आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है विद द प्रेशर 1 ATM में। ये कंडीशन क्या हुई यहाँ पे आपका, ये क्या है, अंडर को जा ही नहीं रहा किस में, लिक्विड स्टेट में। तो ये एग्जांपल किसका ले सकते हैं हम, डिपोजिशन ले सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। अगर आपसे पूछे ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो हम ड्राई आइस किसको बोलेंगे, यहाँ पे सॉलिड CO2 को बोलेंगे। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं कि जो स्टेट है सब्सटेंस की वो क्या होगी, वो सॉलिड होगी, वो लिक्विड होगी, या फिर वो गैस होगी। ATM यानी कि एटमॉस्फेयर जो होती है, ये यूनिट होती है मेजर करने के लिए प्रेशर को जो कि गैस एक्सर्ट करती है। द यूनिट ऑफ प्रेशर जो होती है ये पास्कल है, और 1 ATM जो होता है यानी 1 एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू है वो होती है 1.01 × 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर जो होता है ये होता है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल में, ये 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, एंड टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे कंडीशन हम देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से अगर सॉलिड ही कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट आता है, अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। सिमिलरली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन विदाउट अंडरगोइंग सॉलिड। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्शन बोलते हैं, किसका, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। आता है हमारा इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? वाटर व्हेन अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू द वेपर। वेट क्लोथ्स जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव 2 एग्जाम्पल। ये सारे सवालों के आंसर जो है हमें आगे मिलेंगे। वी नो दैट जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव कर रहे हैं। ये हमने पहले दिन ही जान लिया था जब हमने स्टार्ट करा था। और ये कभी भी क्या होते हैं, रेस्ट में नहीं आते। मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, और ये कभी भी रेस्ट फॉर्म में नहीं आते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर में इन एनी गैस, लिक्विड या सॉलिड जो होते हैं, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन सब में काइनेटिक एनर्जी क्या है, अलग अलग अमाउंट की है, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स क्या अलग अलग हैं। लिक्विड में क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड कन्वर्टेड इनटू द वेपर। लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड के केस में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो सरफेस पे होते हैं, जैसे ये लिक्विड है, अब ये नीचे भी तो है ना, लेकिन जो इसके सरफेस के तरफ पे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी कि ज़्यादा स्पीड आ जाएगी इनके पास यहाँ से निकलने के लिए, तो ये क्या कर देते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो यहाँ से ब्रेक करके क्या हो जाती हैं, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, वेपर फॉर्म में, यानी लिक्विड से गैस फॉर्म में। इस फिनोमेना का जो होता है, इस फिनोमेना को हम जो है बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, यहाँ वाटर बॉयल नहीं हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, तो वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में बॉइलिंग पॉइंट के अंडर में, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं फिनोमेना को। अब फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, एक्टिविटी से समझते हैं। टेक अ 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। आपने एक
टेस्ट ट्यूब लिया, 5 ml तक पानी डाला उसमें और उसको विंडो के साइड पे रख दिया या फिर फ़ैन के नीचे रख दिया। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। ऐसे ही एक चाइना डिश लेंगे, उसमें 5 ml पानी डालेंगे, उसको भी रख देंगे विंडो के पास या फिर फ़ैन के नीचे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और अ शेल्फ इन योर क्लास। अब एक और चाइना डिश लेंगे जिसमें 5 ml पानी डालेंगे और उसको कहाँ रख देंगे, कबर्ड में रख देंगे या फिर शेल्फ में रख देंगे। अब टेम्परेचर नोट करेंगे जो रूम टेम्परेचर होगा। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केस। अब टाइम नोट करेंगे, डे नोट करेंगे। रिपीट करें अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन द रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सेम प्रोसेस को आप रिकॉर्ड करें जब समर डे चल रहा है, सेम प्रोसेस को आप रिकॉर्ड करें जब रेनी डे चल रहा है। वट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। आप क्या इन्फर करेंगे इनसे, टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट, सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी का इवेपोरेशन पे। इन सब के आंसर्स आगे मिलेंगे हमें, जानते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हो जाता है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब क्या कंडीशंस होंगी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ कराने के लिए। एंड इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वी नो दैट इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस एरिया बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब हम कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं तो हम कपड़ों को क्या होता है पूरा फैला के रखते हैं ना, ये ऐसे ही चिपका के रख देते हैं। हम पूरा फैला करके उनको बिछाते हैं ताकि अच्छे से क्या है धूप लग जाए और वो सूख जाए। सेकेंड आता है इंक्रीज़ ऑफ द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मोर पार्टिकल्स क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है और बढ़ने से क्या हो जाता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा रहा है टेम्परेचर। डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होती है ये है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर होती है हमारे आसपास पे वो कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर में। अगर अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर जो है वो ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप। जाहिर सी बात है, हमने देखा है रेनी सीज़न चल रहे हैं आजकल, कपड़े सुखाने में कितनी दिक्कत आ रही है। क्योंकि मॉइस्चर जो है हमारा ऑलरेडी इतना हाई % पे चल रहा है, धूप आ नहीं रही है तो कपड़ा कैसे ड्राई होगा, ड्राई होगा ही नहीं। यानी कि ह्यूमिडिटी कम होगी तभी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। और अगर रेट और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, देखा होगा कि जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं कब, विंडी डे में। क्यों, क्योंकि जो विंड की स्पीड होती है वो बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे आपके वाटर वेपर के ये मूव करेंगे साथ साथ विंड के, जिसके वजह से क्या होगा, जो अमाउंट होगा आपका वाटर वेपर का इन सराउंडिंग में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। इसके वजह से क्या हो जाएगा, कपड़ा जो होता है वो जल्दी सूख जाता है। यानी कि विंड की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो जल्दी से हम इनको एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। आगे देखते हैं, हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। एक ओपन वेसल है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। लिक्विड क्या है, उसमें इवेपोरेट होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो है वो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। ये जो ऑब्जर्प्शन होता है एनर्जी का और जो सराउंडिंग से लेते हैं, ये इसको क्या बना देता है, ठंडा बना देता है। इसे समझते हैं, जब हम थोड़ा सा एसीटोन हमारे हाथ पे लग जाता है, एसीटोन जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर में प्रेजेंट होता है, तब आपके
हाथ में ठंडा सा फील होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं ये एनर्जी को गेन कर लेते हैं फ्रॉम योर पाम या फिर सराउंडिंग से और इवेपोरेट कर देते हैं और कॉज करते हैं पाम को टू फील कूल। क्या जाना हमने यहाँ पे, जो पार्टिकल्स होते हैं ये एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, या तो सराउंडिंग से गेन करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे ताकि यह ठंडा फील हो, या फिर हमारे जो पाम होता है उसकी एनर्जी ले लेते हैं ये और जो होता है हमारे हाथ को पाम को कूल कर देते हैं। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or on open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the surface। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे कई लोग क्या करते हैं कि जो उनके आगे का एरिया होता है वहाँ पे पानी स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो जगह जो है उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वो क्या हो रहा है लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कूल करने में हॉट सरफेस को। क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। हम गर्मी के टाइम पे जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो क्यों पहनते हैं। समर में क्या होता है, वी परस्पायर मोर, मतलब हमें ज़्यादा स्वेट होता है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, जो स्वेट निकालने से बॉडी को हमारे ठंडा रखती है। वी नो दैट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन पार्टिकल्स जो होते हैं एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड वो क्या कर लेते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं सराउंडिंग से, ठीक है, या फिर बॉडी सरफेस से, और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेपर पे। ये हमने जान लिया है। द हीट एनर्जी जो होती है ये इक्वल होती है किसके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। ये अब्जॉर्ब होती है किससे, फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। बॉडी से हमारी एनर्जी ले लेती है कन्वर्ट करने के लिए। कॉटन बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ द वाटर, कॉटन क्या है, एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है किसका, वाटर का। हेल्प करता है सारे स्वेट को ऑब्जॉर्व करने के लिए एंड एक्सपोज कर देता है इसको एटमॉस्फेयर में फॉर इजी इवेपोरेशन। इसी करके गर्मी के टाइम पे क्या करते हैं, हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन की क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, ईजी रखते हैं बॉडी को कूल रखने के लिए। और अवॉइड करते हैं ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनना, क्योंकि ये क्या होता है, ब्लैक कलर के क्लोथ्स हीट अब्जॉर्बर होते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। हमने देखा है ना, पानी का ग्लास होता है, अगर उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो उसके किनारे किनारे हल्के हल्के से बबल जैसे दिखने लग जाते हैं ना, ये क्यों होता है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर लेते हैं, सून हम देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स राइज हो गई हैं। इसका रीज़न क्या है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब वो इस ठंडे पानी के ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, जो एयर में प्रेजेंट आपके वाटर वेपर्स होते हैं, ये क्या कर जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं अपनी एनर्जी को और कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, लिक्विड स्टेट में। जब ये इसके कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने से क्या होता है, यहाँ पे ये लूज़ कर देते हैं अपनी एनर्जी को और कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, लिक्विड स्टेट में, जिसके वजह से हमें क्या नज़र आती हैं, वो वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं। आगे आता है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड जो हमने इस चैप्टर में पूरा कंप्लीटली समझा है, जाना है, उसका एक क्विक रिकॉल करते हैं हमने क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना था मैटर क्या है, बना है किससे, स्मॉल पार्टिकल से। मैटर जो हमारे पास है अराउंड में है, हमारे एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, जो कि थी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, ये मैक्सिमम है किस में, सॉलिड्स में है, इंटरमीडिएट है किस में, लिक्विड्स में, और सबसे कम जो है ये किस में है, गैस में है। जो स्पेस है इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के और जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो मिनिमम है किस में, सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट है किस में, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा किस में है, गैसेस में है। जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड किस में होगा, सॉलिड्स में है, उसके बाद फिर लिक्विड में है। ऑफ लिक्विड लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, वाइल जो गैस होती है देयर इज़ नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है उसमें, पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। ये तीनों स्टेट मैटर की क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है।
द स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर या फिर प्रेशर, जो हमने जाना था। सब्लिमेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें चेंज होता है सॉलिड स्टेट से किस में? डायरेक्टली गैसियस स्टेट में विदाउट अंडरगोइंग दी लिक्विड स्टेट। और डिपोजिशन क्या होता है? ये है चेंज करना गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट में। बॉइलिंग जो होता है ये एक बल्क फिनोमेना है, यानी जो बल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज कर जाते हैं किस में? वेपर स्टेट में। एवेपोरेशन जो है ये एक सरफेस फिनोमेना है। पार्टिकल्स क्या होते हैं? सरफेस से एनर्जी को गेन कर लेते हैं, ओवरकम कर पाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनके बीच में, और कन्वर्ट कर देते हैं अपने को लिक्विड से वेपर स्टेट में। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डिपेंड करता है किस में? सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, और विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग भी होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ये वो हीट एनर्जी है जो चाहिए होती है कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड को 2 गैस में एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए होती है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद आता है कुछ क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे मेजरेबल, इन्हें देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। टेम्परेचर जो है इसकी यूनिट है केल्विन, जिसका सिंबल है यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर, मास की है किलोग्राम, वेट की है न्यूटन, वॉल्यूम की है क्यूबिक मीटर, डेंसिटी है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और प्रेशर की है पास्कल। सो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आज की भी क्लास। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक